सभी मित्रों का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। तो सवाई माधोपुर ज़िले की सबसे बड़ी पहचान है रामेश्वरम। तो खंडार तहसील में चंबल, बनास एवं सीप नदी के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है भगवान श्री शिव शंकर भोले भंडारी का। दूसरा है घुसमेश्वर महादेव। सिवाड़ कस्बे में भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है और ये भी सवाई माधोपुर ज़िले में बना हुआ है। चमत्कार जी का मंदिर तो आलनपुर में बना हुआ है। भगवान ऋषभ देव की चमत्कारिक प्रतिमा है। यहाँ शरद पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। राणा हमीर पनोरमा की बात करें तो 22 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास हुआ। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा में बना हुआ है। कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं चौथ माता। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो गिरी दुर्ग व वन दुर्ग, तो यह दुर्ग अंडाकार थंभौर पहाड़ी पर बना एक विकट दुर्ग है जो 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा बनाया गया था, जिनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया रणथंभौर। रणथंभन महाराज ने बनाया था। कब बनाया? तो 994 ईस्वी में बनाया। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इसका निर्माता महाराजा जयंत 5वीं सदी को माना है। और रणथंभौर की सुदृढ़ सुरक्षा से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। यह दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु सेना आसानी से देखी जा सकती है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम है रणतहपुर। और अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाने के बाद उसके पुत्र गोविंदराज जी ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। 32 खंभों की छतरी, अधूरी छतरी जिसको कहते हैं, ये भी बनी हुई है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। सुपारी महल बना हुआ है। जोरा भोरा या झंवरा भंवरा, रसद भंडार, जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, इसके अलावा जौहर महल है, हमीर की कचहरी है, रनीहाड़ तालाब है, गुप्त गंगा है, कंकाली माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, पद्मला तालाब आदि हैं। यहाँ त्रिनेत्री गणपत जी भगवान के मात्र मुख की पूजा होती है और गणेश चतुर्थी को यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। इस दुर्ग का प्रमुख दरवाज़ा है नौलखा दरवाज़ा। और दुर्ग के दूसरे प्रमुख दरवाज़ों की बात करें तो हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, त्रिपोलिया दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा जिसको कहते हैं, ये हैं। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को यहाँ के प्रतापी चौहान शासक अमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में रणथंभौर का जो अलाउद्दीन है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और यह शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। राजस्थान के इतिहास में 13 जुलाई 1301 ईस्वी का जो युद्ध लड़ा गया हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, इसमें हमीरदेव हैं वो हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा होता है जिसके अंदर महिलाएं जौहर करती हैं। 1542 ईस्वी में अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग पर दुर्गाध्यक्ष अपने पुत्र आदिल खां को बना दिया था। इसी प्रकार से अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकार या जिला बना दिया। यहाँ एक सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की। मुगल काल में इस दुर्ग को शाही कारागार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। खंडार का दुर्ग, गिरी दुर्ग एवं वन दुर्ग तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह त्रिभुजाकार गिरी दुर्ग है। यहाँ अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप है। धुंधलेश्वर शिवालय तो यहाँ प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। गढ़मोरा की बात करें तो राज्य के प्राचीनतम गांवों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण के शासनकाल से अभी तक विद्यमान है। अब हम सवाई माधोपुर जिले के बाद में अगला जो जिला है वो राजस्थान का है श्री गंगानगर जिला, जिसको राजस्थान का अन्नागार या अनाज का कटोरा कहते हैं। सबसे पहले हम गंगानगर जिले की महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हिंदूमल कोट है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी छोर है हिंदूमल कोट। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की बात कर लेते हैं तो यह रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 ईस्वी को स्थापित किया गया था और यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो फिर से अगर पूछा जाए परीक्षा के अंदर तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, तो ये
रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित हुआ और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। रंगमहल की बावड़ी सूरतगढ़, तो रंगमहल सूरतगढ़ किसी समय योद्धे गणराज्य की राजधानी थी। इसके बाद में हम बात करें तो सोडलगढ़ या धानवंदुर गंगानगर की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने सन 1799 में यहाँ नया दुर्ग बनवाया जिसका नाम रखा गया सूरतगढ़ रखा गया। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ की बात करें तो राजस्थान का अमृतसर कहलाता है। रायसिया नगर के पास जेतसर मार्ग पर डाबला गांव के समीप स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर, तो यह पंपाराम जी का समाधि स्थल है एवं सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला भरता है। लैला मजनू की मज़ार की बात करें तो लैला मजनू जो प्रेम के लिए अमिट छाप छोड़ने वाले हैं उनकी मज़ार बनी हुई है। उनकी जो कब्र है वो बनी हुई है अनूपगढ़ में स्थित है श्री गंगानगर जिले में। तो ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लैला मजनू की मज़ार कहाँ है, तो अनूपगढ़ में है और लैला मजनू की मज़ार अभी वर्तमान में श्री गंगानगर जिले में है। तो जेतसर कृषि फार्म की बात करें तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। बरौर की बात करें तो यहाँ खुदाई में सरस्वती नदी घाटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थल के अंदर बात करें सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत संयंत्र है। राष्ट्रीय कला मंदिर है वो श्री गंगानगर जिले में है। अब बात करते हैं हमारा जो अपना ज़िला है उसका नाम है सीकर ज़िला। तो सीकर ज़िले की पहचान अगर बात करें तो सीकर ज़िले की पहचान हमारे राजस्थान में और हमारे भारत के अंदर बाबा श्याम धनी के नाम से जाना जाता है ये ज़िला। तो सबसे पहला स्थान है खाटू श्याम जी का। तो खाटू ग्राम में इस मंदिर का निर्माण हुआ 1027 ईस्वी में श्री रूप सिंह जी चौहान ने करवाया था। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह जी चौहान ने करवाया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं बाबा श्याम जी। तो श्याम जी के शीश की पूजा यहाँ पर की जाती है। संपूर्ण शरीर की नहीं की जाती है। मुख आकृति है, दाढ़ी मूछों से समन्वित है और बहुत ही सुंदर और प्यारा सा दरबार है बाबा श्याम का, जहाँ पर जो यात्री हैं वो आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा खाटू श्याम जी महाराज पूरी करते हैं। इस कारण वर्तमान कलयुग के अंदर जागृत नगरी खाटू श्याम नगरी बाबा श्याम का दरबार है। नेक्स्ट में बात करें सीकर जिले की दूसरे नंबर की पहचान है जीण माता जी का मंदिर। रेवासा सीकर के अंदर है, अरावली पर्वतमाला की उपत्यका में स्थित है ये। इसके बाद में है हर्षनाथ जी का मंदिर। तो हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में 10वीं सदी की लिंगोद्भव मूर्ति है। मूर्ति में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिवलिंग का आदि एवं अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। सप्त गोमाता मंदिर रेवासा धाम के अंदर सीकर जिले में बना हुआ है। भारत माता का चौथा एवं राजस्थान का प्रथम गोमाता मंदिर है सप्त गोमाता मंदिर रेवासा धाम सीकर। नेक्स्ट जो सीकर जिले की पहचान है सरस्वती पुस्तकालय है जो फतेहपुर शेखावाटी में बना हुआ है। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों से सुसज्जित है ये। चित्रों एवं पांडुलिपियों का विशाल संग्रहालय है सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे श्री रेवासा धाम दांता रामगढ़। तो यह मंदिर विक्रम संवत 1513 ईस्वी में रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ के संस्थापक स्वामी कृष्णदास जी महाराज पैहारी के शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज द्वारा बनाया गया और यह सीताराम जी का मंदिर है। यह रामानंदी संप्रदाय की पीठ है जो रसिक संप्रदाय के श्री राम से प्रसिद्ध है। सरदानाथ जी महाराज का आश्रम है लक्ष्मणगढ़ के अंदर और नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र है सरदानाथ जी का आश्रम जो लक्ष्मणगढ़ के अंदर बना हुआ है। ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी की दरगाह हुजूर नजम शिरकार के नाम से प्रसिद्ध ख्वाजा की यह दरगाह फतेहपुर शेखावाटी में बनी हुई है। यहाँ पर यह स्थित है। अब हम राजस्थान के सीकर जिले में बात करते हैं फतेहपुर शेखावाटी की। फतेहपुर शेखावाटी में द्वारकाधीश मंदिर है।
सिंघानिया की हवेली है, फतेहचंद की हवेली है और नादिन लेप्रिंस कल्चरल सेंटर भी स्थित है। लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों की बात कर लेते हैं तो सांवताराम जी चौधरी चौखानी जी की हवेली है, शिव नारायण जी मिर्जामल की हवेली है, बाल मुकुंद बंशीधर राठी की हवेली है, रामविलास सांगरिया की हवेली है, केसर देव सराफ की हवेली है, मुल्तान चंद केडिया की हवेली है, शिकारिया भवन है। इसके अलावा जिजोड़िया हवेली है, तोलाराम जी परशुराम जी पुरिया की हवेली है। रामगढ़ में पौदारों की हवेली प्रसिद्ध है, बैजनाथ जी रुइया की हवेली प्रसिद्ध है। फतेहपुर दुर्ग की बात कर लेते हैं जो सीकर जिले के अंदर बना हुआ है, दानवन दुर्ग और भूमि दुर्ग इसको कहा जाता है और शेखावाटी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है और इस दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने रखी तथा फतेहपुर कस्बा बसाया था और यहाँ तेलिन का प्रसिद्ध महल भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर, जिनको गिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। लक्ष्मणगढ़ में बेड़ या बेर पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1805 में करवाया था और इस दुर्ग की प्राचीर केवल बुर्जों से ही बनी हुई है, दीवार में नहीं। दुर्ग का मुख्य द्वार खिड़की के समान अत्यधिक छोटा है। इसके अलावा गणेश्वर टीला या गणेश्वर सभ्यता की बात कर लेते हैं। नीम का थाना सीकर के निकट कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित इस टीले के उत्खनन पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाबा झुंझार जी इमलोहा, तो यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को बहुत बड़ा मेला भरता है। देवराला नीम का थाना सीकर, राजस्थान की अंतिम सती घटना हुई थी 1987 ईस्वी में देवराला गांव की रूप कंवर की थी। अन्य प्रमुख स्थान की बात करें तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है, सकराय माता है, शाकंबरी माता मालकेतु पर्वत पर, चित्रकूट धाम है, नीमड़ा गांव श्री माधोपुर के अंदर। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सीकर जिले की लेने के बाद में हम अगले जिले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर नए हैं तो आप आज ही हमारे क्लास को लाइव शेयर सेशन को और जो वीडियोज़ क्लास हैं उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हम जिलों के बारे में और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आपको दे रहे हैं तो आप सभी ग्रुपों के अंदर हमारी क्लास को ज़रूर शेयर करें। अब हम सिरोही जिले की पहचान की बात कर लेते हैं। सिरोही जिले की पहचान दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं और 11वीं से 13वीं सदी के सोलंकी कला के अद्भुत उदाहरण हैं। दिलवाड़ा में 5 श्वेतांबर व 1 दिगंबर जैन मंदिर है जो निम्न है। सबसे पहले की बात करें तो विमल वसई का जैन मंदिर है। इसका निर्माण गुजरात के सोलंकी महाराजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में 1031 ईस्वी में करवाया था। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी आदिनाथ जी का मंदिर है। दूसरी बात करें तो लूण वसई मंदिर, तो ये इसे सोलंकी राजा वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा अपने स्वर्गीय भाई लूम्बा की याद में 1230 से 1231 ईस्वी में बनवाया गया और इसका शिल्पी शोभन देव था और इस मंदिर में 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की श्यामवर्णी प्रतिमा है। इस देवालय में देवरानी जेठानी के गोखड़े भी निर्मित हैं। इसके बाद में बात करें तो खारा तारा वसई पार्श्वनाथ जैन मंदिर, तो इसे मंडलिक सांगवी ने 1458 से 1459 ईस्वी में बनवाया था। भगवान पार्श्वनाथ की चौमुखा प्रतिमा के कारण इसे चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर व शिलावटों का मंदिर भी कहते हैं। हस्तीशाला के पास महावीर स्वामी का लघु मंदिर भी बना हुआ है। पीत लहरिया भीमा शाह का मंदिर है, तो इसे भीम शाह के द्वारा बनवाया गया। यहाँ जैन तीर्थंकर आदिनाथ की 108 मन की पीतल की प्रतिमा पंचधातु प्रतिमा है। 1469 ईस्वी में गुर्जर श्रीमाल जाति के मंत्री मंडन के पुत्र सुंदर व गुंदा ने स्थापित की थी। इसके बाद में सिरोही जिले की अगली पहचान की बात कर लेते हैं। तो भगवान कुंथुनाथ, यह मंदिर लूण वसई मंदिर के बाहर दाईं ओर स्थित है। 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था और यह मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। देलवाड़ा
के अन्य जैन मंदिर श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर तो देलवाड़ा माउंट आबू के अंदर बना हुआ है। माउंट आबू की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर यहीं स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला व बारखोयांस्क भी कहते हैं और इस पर्वत पर अनेक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलपस देव पर्वत कहा है और यहीं पर राज्य का पहला इको फ्रेंजाइल जोन स्थापित किया गया है। माउंट आबू के अन्य पर्यटन स्थलों की बात करें तो नक्की झील है। आबू पर्वत पर स्थित इस झील के बारे में लोकोक्ति है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था। यहाँ टोड रॉक, मेडकाकार चट्टान व नन रॉक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान भी हैं। चंपा गुफा तो नक्की झील के पास स्थित गुफा है। स्वामी विवेकानंद ने 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को यहाँ आए थे और वह कुछ देर रहे भी थे। देवांगन की बात करें तो आबू पर्वत पर स्थित यह भगवान नरसिंह का मंदिर है और यहाँ विष्णु की कमलासीन बुद्ध अवतार मुद्रा भी प्रतिमा भी है। करोड़ी ध्वज की बात करें तो यह सूर्य भुवनेश्वर भास्कर मंदिर है। अर्बुदा देवी तो अधर देवी एवं आबू की अधिष्ठात्री देवी। माउंट आबू इसी प्रकार से दूध बावड़ी तो अर्बुदा देवी के मंदिर की तलहटी में। इस प्रकार से सिरोही जिले की जानकारियों का जो टॉपिक है वो चल रहा है। आप सब मित्र हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मीरपुर के जैन मंदिर तो सिरहणवा की पहाड़ियों में मीरपुर के कलात्मक जैन मंदिर बने हुए हैं। मूर गुफा तो इस गुफा के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल आर्थर थॉमस मूर द्वारा जनवरी 1922 ईस्वी में लिखित अंग्रेजी भाषा एक शिलालेख मौजूद है और इसकी खोज 2006 में हुई थी। गौतमेश्वर भूरिया बाबा की बात करें तो ये सिरोही जिले में चोटिला चांदीला गांव में सूकड़ी नदी के पास स्थित है और मीणा लोग गौतमेश्वर को अपना इष्ट देव मानते हैं और इन्हें प्रेम से भूरिया बाबा कहते हैं। मेला है अप्रैल माह में अचलेश्वर महादेव मंदिर तो यहाँ भगवान शिव के पत्थर रूपी अंगूठे की पूजा होती है। यहाँ ब्रह्मखंड पीतल के नंदी व दुर्सा आढ़ा की प्रतिमा बनी हुई है। चंद्रावती पुरातात्विक स्थल की बात करें, चंद्रावती सभ्यता, चंद्रावती नगरी की स्थापना लगभग 57 ईस्वी पूर्व मौर्य गवर्नर राजा पांडु ने भी की थी। कर्नल टोड ने इस नगरी के अवशेषों के बारे में लिखा है कि यहाँ 20 इमारतें थीं। इसके अलावा यहाँ पर मिली 138 मूर्तियों में त्र्यंबकम 3 मुँह वाली आकृति, घुटने पर बैठी हुई स्त्री, 20 भुजाओं वाले शिव जिनका दाहिना पैर गरुड़ जैसी आकृति पर रखा हुआ है आदि प्रमुख हैं। ऋषिकेश मंदिर की बात कर लेते हैं तो आबू रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर उमरणी गांव में भगवान ऋषिकेश विष्णु का 7000 वर्ष पुराना मंदिर है। नंदीवर्धन की बात करें तो यहाँ भगवान महावीर ने के बड़े भाई नंदीवर्धन द्वारा महावीर के जीवन काल में बनवाया गया मंदिर स्थिर है। और इस मंदिर की प्रतिमा के बारे में कहाँ पता चला है कि हर प्रकार भाव भंगिमा बदलती है जो इसे जीवन देती हैं। कल्याण जी का मंदिर तो डिगी मालपुरा, इसका निर्माण राजा दिगवा द्वारा 5600 वर्ष से पूर्व करवाया गया। यहाँ विष्णु भगवान जी की चतुर्मुख प्रतिमा है। मुस्लिम जोधपुरिया देवधाम में तो निवाई टोंक में, मानसी बांध मनोहर के निकट और
देवनारायण जी का एक अति प्राचीन पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ भाद्रपद व माघ माह में मेला भरता है। रामद्वारा सोड़ा टोंक में स्थित रामसनेही संप्रदाय का तीर्थ घास है। और सुनहरी कोठी टोंक निर्माण टोंक के नवाब अमीर खां द्वारा 1834 ईस्वी में इसकी दूसरी स्थापना नवाब इब्राहिम खान ने 1870 ईस्वी में बनवाया।